जीवन में सफलता पाने वाले और असफल रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा फर्क केवल एक ही गुण में होता है और वह है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए किस्मत, अवसर या फिर टैलेंट सबसे जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी के पास आत्म अनुशासन नहीं है तो चाहे उसके पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, वह लंबे समय तक टिककर सफलता हासिल नहीं कर सकता। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना और अपने कामों को एक दिशा में ले जाकर पूरा करना। हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की इच्छाएं होती हैं। पहली होती है तुरंत सुख पाने की इच्छा, जैसे अभी आराम करना, अभी मोबाइल चलाना, अभी स्वादिष्ट खाना खाना। और दूसरी होती है लंबे समय के लक्ष्य को पाने की इच्छा, जैसे पढ़ाई में सफलता, बिजनेस खड़ा करना, अच्छी सेहत बनाना। आत्म अनुशासन वह ताकत है जो हमें पहली इच्छा को रोककर दूसरी इच्छा की तरफ बढ़ने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन नींद भारी लगती है, उस समय आपकी इच्छा होती है कि थोड़ा और सो लिया जाए। लेकिन अगर आप आत्म अनुशासित हैं तो आप बिस्तर से उठ जाएंगे और अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। यही छोटी छोटी आदतें आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग आत्म अनुशासन के मास्टर होते हैं। महात्मा गांधी ने खुद को इतने अनुशासित तरीके से नियंत्रित किया था कि उन्होंने एक साधारण इंसान होते हुए भी पूरे राष्ट्र को आजादी की ओर बढ़ाया। स्टीव जॉब्स ने हर छोटी छोटी चीज में अनुशासन और फोकस रखकर एप्पल जैसी कंपनी बनाई। सचिन तेंदुलकर रोजाना घंटों प्रैक्टिस करके ही दुनिया का महान बल्लेबाज बना। यानी टैलेंट से ज्यादा जरूरी है आत्म अनुशासन। अब सवाल आता है कि आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें, क्योंकि यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से आता है। सबसे पहला कदम है अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के अनुशासन का कोई अर्थ नहीं होता। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप किस दिशा में खुद को कंट्रोल करेंगे। इसलिए सबसे पहले तय कीजिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या आप फिटनेस बनाना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हैं? जब लक्ष्य साफ हो जाए तो दूसरा कदम है छोटे छोटे नियम बनाना। आत्म अनुशासन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती जो एक दिन में हासिल हो जाए। यह तो रोजाना छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम का नियम बना लीजिए। अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोजाना 2 घंटे बिना किसी रुकावट के पढ़ने का नियम बना लीजिए। यह छोटे नियम धीरे धीरे आपके दिमाग को सिखाते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है और बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तीसरा कदम है प्रलोभनों से दूर रहना। जब तक वातावरण को कंट्रोल नहीं करेंगे, आत्म अनुशासन मुश्किल होगा। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और मोबाइल पास में रखेंगे तो बार बार नोटिफिकेशन देखकर आपका ध्यान भटक जाएगा। अगर आप डाइट करना चाहते हैं और फ्रिज में मिठाइयां भरकर रखेंगे तो खुद को रोकना कठिन हो जाएगा। इसलिए माहौल ऐसा बनाइए कि आप आसानी से अनुशासित रह सकें। चौथा कदम है धैर्य और निरंतरता। आत्म अनुशासन कोई एक दिन का खेल नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप कठिनाइयों के बावजूद डटे रहते हैं। समझ लीजिए कि आत्म अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होता जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। आत्म अनुशासन केवल पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जैसे पैसों का अनुशासन। अगर आप हर छोटी छोटी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे तो कभी बचत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अनुशासित होकर खर्च करेंगे और बचत की आदत डालेंगे तो लंबे समय में आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। इसी तरह रिश्तों में अनुशासन जरूरी है। अगर आप हर समय गुस्सा करेंगे, अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप धैर्य, संयम और सही व्यवहार करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। अब बात आती है कि आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। पहला है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी सुख को टालना। मान लीजिए आपके सामने 2 विकल्प हैं, अभी सीरियल देखकर मजा लेना
या फिर पढ़ाई करके बाद में अच्छे अंक लाना। अनुशासित व्यक्ति वह है जो तुरंत मिलने वाले सुख को टालकर भविष्य के बड़े सुख की ओर बढ़ता है। दूसरा कदम है खुद को छोटे छोटे चैलेंज देना। मान लीजिए आपको रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। इससे आपका दिमाग अनुशासन को आसान मानने लगेगा। तीसरा कदम है खुद को इनाम देना। जब भी आप अनुशासन से किसी लक्ष्य को पूरा करें, तो खुद को एक छोटा इनाम दीजिए। जैसे आपने एक हफ्ता बिना गैप के पढ़ाई की, तो खुद को पसंदीदा फिल्म देखने का समय दीजिए। इससे दिमाग को लगेगा कि अनुशासन मजेदार है, बोझ नहीं। चौथा कदम है अपने आप से ईमानदारी। आत्म अनुशासन तभी टिकता है जब आप खुद को धोखा नहीं देते। अगर आपने तय किया है कि रात को 10 बजे सोना है, तो फिर बहाने बनाकर 12 बजे तक मोबाइल मत चलाइए। अपने नियम खुद तोड़ेंगे तो अनुशासन कभी पक्का नहीं होगा। पांचवां कदम है रोल मॉडल बनाना। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने अनुशासन से बड़ा मुकाम हासिल किया है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपका मन भी मजबूत होगा। जब आप आत्म अनुशासन को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। ये